हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस देने जा रही हूँ और जो भी टैरो में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास द फूल। ओके, मतलब किसी ना किसी सिचुएशन की एंडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। जो बैड सिचुएशन है वो मुझे उसका अंत होते हुए दिखाई दे रहा है। और आप बड़े ही मतलब बेफिक्र होकर के बड़े ही एक मतलब बहुत ही अच्छे एटीट्यूड में आगे बढ़ दिए हैं कि भाई जो होना था हो गया, जो चीजें होनी थी हो गई, जो बुरा होना था वो भी हो गया, जो बुरे लोग थे वो भी चले गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। तो पहला ही कार्ड इतना मतलब इंटरेस्टिंग है और शुरुआत भी न्यू बिगनिंग के साथ हो गई है इस रीडिंग की। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जिंदगी की कोई नई शुरुआत हो रही है। ये शुरुआत मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको आपके दिल को खुश करने वाली है। ओके, मतलब दिल गार्डन गार्डन होने वाला है आपका। कुछ इस तरीके की शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। और सन बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे किसी का जो सन प्लैनेट है जो काफी वीक हो चुका था, जिसकी वजह से आपके लाइफ में मतलब आपकी लाइफ ना फुल ऑफ नेगेटिविटी, फुल ऑफ टॉक्सिक पर्सन, फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, इस तरह की चीजें मुझे हटती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ दो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। पहली ये प्यार को लेकर के हो सकती है, दूसरी आपके करियर को लेकर के हो सकती है। बट एक चीज ध्यान देने की थोड़ी सी जरूरत है क्योंकि ये आपकी जिंदगी की नई शुरुआत है। ओके, और आप इसके लिए थोड़े बिगिनर हो। ओके, मतलब अभी आपको चीजें उतनी अच्छी समझ में नहीं आएंगी जितना आपको अलर्ट होना चाहिए। तो क्योंकि आपको गाइडेंस मिल रही है कि नई शुरुआत होगी तो नए लोग भी आएंगे। अब उनकी अच्छी एनर्जी से तो आपको वास्ता रखना है, लेकिन जो भी उनकी निगेटिव एनर्जीज है, अगर वो आपकी बाउंड्रीज को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं या आपसे ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा कि कहीं वो चीजें गलत ट्रैक पे नहीं चली जाए या किसी तरह का गलत कर्मा ना क्रिएट हो। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी मैं देखती हूँ इसके बिहाफ पे कार्ड्स क्या है गाइस। प्लीज एंजल्स गाइड करें कि द फूल के बिहाफ पे क्या कार्ड्स हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें कि द फूल के बिहाफ पे कौन से कार्ड्स हैं। ओके, फर्टिलिटी, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो किसी चीज को ना फ्रूटफुल करना चाह रहे हैं। मतलब कि अच्छे रिजल्ट के लिए आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। हाँ, कुछ चीजें आपकी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप काम करते हो फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये काम सही नहीं हुआ है, इसको फिर से करते हैं। तो कई बार अटैम्प्ट कर रहे हो और आपको चाहिए एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा आउटपुट चाहिए, एक अच्छा जैसे कहते हैं ना कर्मों का एक मीठा फल। तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके जो कुछ कर्म हैं जो इधर खास 3 महीने से आप बना रहे हो उस कर्म को, बार बार आप उस चीज को कर रहे हो लेकिन वो चीजें मतलब आपको आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। बार बार आप उसी जोन में आ रहे हो, उसी तरीके से शुरुआत कर रहे हो, लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस चीज में आप लगे हुए हो, जिस चीज में आपको बार बार अटैम्प्ट करना पड़ रहा है, फिर से उसी तरीके से शुरू करना पड़ रहा है उस काम को, वो चीजें मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे अब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके,
वहां की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, जो ग्रोथ रुक गई थी और जिस पे आप बहुत काम कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो मुझे वो चीज होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कुछ चीज है, कोई चीज है जो शून्य पे अटक गई थी, जीरो पे ही अटक गई थी, और आप उसमें बहुत लगे हुए थे कि भाई जीरो से एटलीस्ट वन तो हो, 10 होगा वो बात की बात है, लेकिन एक कदम तो आगे बढ़े। और वो एक कदम जैसे ही आप आगे ले रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि भाई फिर से मैं उसी जगह पे आ जा रहा हूँ, या कोई पीछे से, वो होता है ना, कोई एनर्जी जो है वो पीछे से रोक रही है, कोई स्टक कर रही है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहां पे कुछ तो है निगेटिव जो रिलीज हो रहा है, पॉजिटिव इनकमिंग हो रही है ना। और आपको खजाना दे दिया जा रहा है कि भाई देखो, अब तुम्हारे पास ना एक पोटली है। ओके, यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है ना, वो न्यू बिगनिंग की तो है ही, साथ में एक पोटली भी है आपके पास, मतलब साथ में कुछ ऐसी एनर्जी है जहां पे आपको गाइड किया जा रहा है कि अगर इस इन चीजों का, ये जो आपको पोटली मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, ये जो भी रिसोर्सेज मिल रही है, अगर आप उसको बहुत तरीके से, बहुत ध्यान देके, थोड़ा अलर्ट हो करके, है ना, पिछली जो भी गलतियां हुई हैं उसको ध्यान में रख करके अगर आप इस रिसोर्सेस का सही से इस्तेमाल करते हो, तो जरूर आप देखोगे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स आपके काम में मिलेंगे। देखो, ये काम भी हो सकता है, और ये किसी तरह का, शायद आप किसी को अप्रोच करना चाह रहे हैं, क्योंकि द फूल की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे प्यार में भी नई शुरुआत दिखाई दे रही है, मुझे करियर में भी नई शुरुआत दिखाई दे रही है। तो बस समझने की इतनी जरूरत है कि ये जो काम है, ये जो आप करने जा रहे हो, या जो जिस रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देने जा रहा है। तो जब बढ़िया रिजल्ट्स देने जा रहा है, तो यूनिवर्स का भी आपसे कुछ डिमांड है, वो ये है कि आपको सेम मिस्टेक्स नहीं करनी है जो आप प्रीवियसली करते चले आए हैं, उससे थोड़ा बचने की जरूरत है। न्यू बिगिनिंग है, अभी आप बिल्कुल जैसे कहते हैं फ्रजाइल वाली एक स्टेज है आपकी, आप अभी बहुत नाजुक से हो, तो आपको अपने आप को थोड़ा संवारना है, संभालना है, केयर करनी है, अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्टेड करना है, क्योंकि अभी देखो, जो भी आप काम करने जा रहे हो ना, अभी आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं, यूनिवर्स आपको वॉच कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी चीजें आपको रिक्वायरमेंट है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने केयर कंसर्न के लिए, उसके लिए थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिए। बाकी यूनिवर्स की तरफ से आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, सिक्योर हो, सेफ हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हल्का सा ध्यान आपको खुद भी देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो नई शुरुआत होने जा रही है, फर्टिलिटी की यहाँ पे एनर्जी है, सैक्रल चक्र से कनेक्टेड है, तो जो भी आप नई शुरुआत कर रहे हैं, वो आपके रिलेशनशिप से हो सकती है, हो सकता है कि आप दो लोग हैं, ठीक है, आप मैरिड हो, आप किसी बच्चे को जन्म देने जा रहे हो, तो इससे पहले की जो भी केयर कंसर्न है वो आपको करने की जरूरत है। अब ये जो बच्चा मुझे दिखाई दे रहा है जो आपके जीवन में आने वाला है, भाई ये तो ये समझ लीजिए कि ईश्वर की, मतलब एक अपार ब्लेसिंग जिसको कहते हैं ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग आपको मिल रही है। तो ये कोई नॉर्मल चाइल्ड नहीं होगा, ये बहुत स्पेशल चाइल्ड होगा। ओके, एंड बहुत यूनिक क्वालिटीज के साथ आएगा, बहुत टैलेंटेड होगा। ओके, तो ये चीज आपको पहले सबसे समझनी है। और अगर आप बिजनेस में जो काम करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि फर्टिलिटी है यहाँ पे, तो कोई टैलेंट है, कोई पैशन है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को करेंगे, एंड आप उसमें कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो क्या जरूरत है यहाँ पे, थोड़ा सा चक्रा को प्रोटेक्टेड करिए, थोड़ा ऑरा क्लेंजिंग करिए, है ना। और यहाँ पे जो भी रिस्क है, जो भी निगेटिविटी आ सकती है, उसको आप किसी भी तरीके से दूर रखने की कोशिश करिए, मतलब उसमें आपको कामयाब होना है। तो ब्लैक टूरमलिन जैसे स्टोन्स का आप यूज कर सकते हो प्रोटेक्शन के लिए, आप पर्सनली कुछ भी क्लेंजिंग वगैरह कर सकते हो, जो भी आप अपने घर में करते हो, अपने लिए करते हो, वो आप कर सकते हो। ओके, एंड चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स कि द फूल की एनर्जी के बिहाफ पे और क्या कार्ड्स हैं, द फूल की एनर्जी के बिहाफ पे और क्या कार्ड्स हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें द फूल की एनर्जी के बिहाफ पे क्या कार्ड्स हैं। ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ थ्रू यूनिटी एंड अलाइनमेंट।
ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, ओके, स्पिरिचुअली भी न्यू बिगनिंग कर रहे हो। और आप चाहते हो कि, देखो, पहली चीज तो मुझे दिखाई दे रहा है कि फैमिली कुछ इश्यूज हैं आपके लाइफ में, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, आपकी अपने परिवार में ही नहीं बन रही है। तो आप चाहते हैं कि जो भी नई शुरुआत हो जिंदगी में, जो कुछ भी अच्छा हो आपकी जिंदगी में, उसमें आपके जो भी परिवार के लोग हैं वो भी आपका साथ दे, ओके, या आप जो भी कर रहे हैं वो उनके भी काम आए, है ना, या जो भी आपकी कम्युनिटी है, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, आप चाहते हैं कि वो भी आपके साथ आगे बढ़े। एक चीज तो ये हो सकती है कि लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, बहुत हाईली टैलेंटेड पर्सन दिखाई दे रहे हो आप मुझे। और आप अलाइनमेंट, देखो, आपको एक चीज तो पता हो गई है कि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आप अलाइन हो रहे हो, तो आपके साथ सारी एनर्जीज अलाइन करेगी, ओके। यूनिवर्स के जितने भी आपके पास चीजें हैं, गिफ्ट्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के रूप में है, चाहे वो जॉब करियर के रूप में है, तो आप उससे भी अलाइन होना चाहेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना एक ऐसे पाथ पे हो, एक ऐसे पर्पस पे हो जहां पे आप लीड कर रहे हो और लोगों को। तो वहां जब आप लीड कर रहे हो ना, तो कुछ लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपको। होता है ना ईगो किसी का कि भाई मैं क्यों इसकी मानूं, या मैं इसके हिसाब से क्यों चलूं, थोड़ी छोटी छोटी चीजों पे अ, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, या छोटी छोटी चीजों पे किसी का मुंह बन जाता है कि भाई मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात, तुम मेरे लिए इतने स्पेशल तो हो नहीं। मतलब एक एटीट्यूड, एक ईगो आ जाता है। तो आप इस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि अगर भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ, या ये मैं काम करना चाहता हूँ, अगर सामने वाला पर्सन मेरा सपोर्ट नहीं करेगा या साथ नहीं देगा, तो चीजें कैसे सक्सेसफुल होगी? आपके अंदर ये सवाल है। ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, ये आपके फैमिली के पर्सन्स भी हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और ये आपका फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, ये आपके लवर्स भी हो सकते हैं जो आपके साथ अलाइन नहीं हो पा रहे हैं ईगो की वजह से। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है गाइस कि अब वो चीजें होते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि ये आपकी चिंता का विषय नहीं है। इसको यूनिवर्स देखेंगे कि कैसे उन लोगों को आपके साथ अलाइन करना है, कैसे उन लोगों को समझाना है। जो लोग नहीं समझेंगे उनके लिए पनिशमेंट्स हैं, उनके लिए इंटरवेंशंस हैं, है ना, उनके लिए वो यूनिवर्स उनको अपने तरीके से समझाएगा। लेकिन अगर आप उस चीज की चिंता करोगे, तो यूनिवर्स के काम में कहीं ना कहीं आप दखल अंदाजी करोगे, जिसकी वजह से यूनिवर्स को, डिवाइन एंजल्स को, सबको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने ध्यान को हटाएं, आप अपने ध्यान को अपनी तरफ लगाएं। आपको सिर्फ इस धरती पे अपने लिए भेजा गया है। बाकी की जितने वरीज वाले काम है ना, जितना चिंता वाले काम है, वो आपका काम नहीं, ओके। आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि चिंता आपको नहीं करनी है, आपको जिम्मेदारियां लेनी है। लीडरशिप क्वालिटीज है, इसका ये मतलब नहीं है कि बस एक चेयर पे बैठ गए और सबको गाइड कर रहे हैं, तुम ऐसे करो वैसे करो, है ना, और एक मतलब रूड बिहेवियर के साथ वैसा नहीं करना है आप। क्योंकि अगर आप टीम को लीड कर रहे हो या आप किसी और चीज को लीड कर रहे हो, तो आपके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए। और आप को कोई भी काम कराना है किसी से, तो आपके अंदर प्यार होना चाहिए। और उससे पहले अगर आप टेंशन में रहोगे, आप वरी करोगे, तो आप दूसरे को भी वैसी ही एनर्जी प्रोवाइड करोगे, जिसकी वजह से वो भी टेंशन क्रिएट करेंगे आपके लाइफ में। तो आपको कैसा बनना है? आपको बिल्कुल अपना नेचर जो है, आपका रियल नेचर, काइंड, बिल्कुल काइंड, है ना, प्यार से। क्योंकि देखो, जैसे छोटे बच्चे को समझाया जाता है ना कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो समझते हैं प्यार को, वैसे हर इंसान को प्यार चाहिए। तो अगर आप उसको प्यार से टैकल करेंगे और प्यार से हैंडल करेंगे, तो चीजें बहुत अच्छी होंगी, ओके। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि भाई मैं इसको गुस्सा करके, मैं इसको अजीबो गरीब बातें सुना करके, है ना, थोड़ा रूड होकर के समझाऊं, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई प्यार से भी नहीं समझ रहा है, तो ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। ईश्वर के पास बहुत सारे समाधान हैं, उनके पास इंटरवेंशंस भी है, उनके पास पनिशमेंट्स भी है ना। तो वो उनको अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको पहले समझने की जरूरत है कि अगर आप चिंता करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टिकल क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आपके काम भी नहीं बनेंगे
और डिवाइन भी फिर ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए और देखते हैं कि द फूल की एनर्जीज के बिहाफ पे और क्या आ रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स कि और क्या है द फूल के बिहाफ पे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हम्म एम्ब्रेसिंग द अननोन। देखो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिसको अननोन फियर है कि भाई आगे क्या होगा, फ्यूचर का फियर है, फ्यूचर वरीज है ना। शुरुआत नहीं करना चाह रहे हैं, है ना, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि आगे क्या होगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत नहीं हो जाए, कुछ खराब नहीं हो जाए, कुछ मन मुताबिक नहीं होगा तो क्या होगा, और कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ लॉस ना हो जाए, है ना, या कुछ मतलब उतना रिसोर्सेज ना मिले तो क्या होगा, उस तरह की जॉब नहीं मिले तो क्या होगा। तो आपको ये बोला जा रहा है कि देखो, जो डिवाइन की अननोन मिस्ट्रीज है ना, वो एक्चुअली किसी ने नहीं देखी है। अगले पल क्या होगा वो कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता है ना। हम एक आइडिया लगा लेते हैं, हमारे इंट्यूशन के हिसाब से तो हमें पता चल जाता है, लेकिन जब हम देखो, इंट्यूशन गाइड करती है कि आगे क्या होने वाला है, वो एक अलग फैक्टर है। आपका इंट्यूशन बताएगा, आपका नहीं बताएगा तो आप किसी और से गाइडेंस लेके पूछ लोगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब हमें लाइफ की मिस्ट्री जब हम खोलते हैं ना, तो अक्सर हम फियर में फंस जाते हैं। आप कब डरते हो? देखो कहा जाता है ना, न्यू बिगनिंग, पुराना छोड़ो आगे बढ़ो। भाई कौन चाहता है कि पुराने पैटर्न में रहो और गलत पैटर्न में रहो? सब चाहते हैं नई शुरुआत हो, बढ़िया अबेंडेंस हो, प्रोस्पैरिटी हो। लेकिन क्यों सब लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते? पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि उनको ट्रस्ट नहीं होता है अननोन पे, फ्यूचर पे ट्रस्ट नहीं होता है। इसीलिए वो अपने सेम पैटर्न पे टिके रह जाते हैं। ओके, क्योंकि वो पैटर्न, डर डर से आप पैटर्न नहीं छोड़ पाते हो कि भाई इस पैटर्न में कंफर्टेबल हूं, ठीक है जितना है उतने में खुश हूं। इसीलिए जो लोग गरीब हैं वो कभी अमीर क्यों जल्दी नहीं बन पाते? क्योंकि वो अपने पैटर्न को नहीं छोड़ पाते। तो आपको, क्योंकि आप देखो नई शुरुआत करने जा रहे हो गाइस, ठीक है, नई शुरुआत प्रोस्पैरिटी की भी हो सकती है, अबंडेंस की भी हो सकती है, लव की भी हो सकती है। और नई शुरुआत क्योंकि मुझे काफी अच्छी शुरुआत दिखाई दे रही है, तो आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप जो भी अननोन मिस्ट्रीज हैं जो अभी तक खुली नहीं है, ओपन नहीं हुई है, डिवाइन की मिस्ट्रीज, अगर आप उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो एक अच्छा जीवन आप जीने से परे रह जाओगे। एक अबेंडेंस वाला जीवन, एक प्रोस्पैरिटी वाला जीवन, एक लॉयल लव वाला, मतलब वो वाला लव नहीं, रोमांटिक लव नहीं, एक रियल लव वाला। ओके, जो शिव शक्ति का लव है ना, जहां पे अनकंडीशनल चीजें हैं। तो वो चीजों से आप परे रह जाओगे अगर आपने डिवाइन की मिस्ट्रीज पे, जो भी मिस्ट्रीज हैं उस पे ट्रस्ट नहीं किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि कल की चिंता छोड़ो और आगे बढ़ो। आगे सब कुछ अच्छा है। खराब किसका होता है आगे? जिसको ईश्वर पे ट्रस्ट नहीं है, जिसको जो जो सब कुछ चला रहा है, इतना कुछ चला रहा है, उस पे अगर ट्रस्ट नहीं है तो आगे सब कुछ बुरा ही होता है। तो अगर आप ट्रस्ट करेंगे, है ना, फेथ रखेंगे, और आप अगर ये सोचोगे कि मतलब इंटरेस्ट लाइए अपने अंदर, एक्साइटमेंट लाइए कि कितना भी डर लग रहा है लेकिन आगे तो बढ़ना ही है। डर क्यों आता है? डर इसीलिए आता है कि आप रुक जाओ, थम जाओ। भाई जैसे पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रही है ना, एंजल्स आपको समझाने की कोशिश कर रही है ना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। टैरो देख रहे हैं, टैरो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डिवाइन गाइडेंस आ रही है, क्या समझाने की कोशिश कर रही है? कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन डर क्या कर रहा है? डर निगेटिव एनर्जी है, डेविल एनर्जी है, और ये ऐसी एनर्जी है जो आपको रोकने की कोशिश करती है कि जब डरोगे तो आगे का कदम तो बढ़ेगा ही नहीं। तो डर अगर आ रहा है तो यहीं पे समझ जाइए कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो उस डर को निकालने की कोशिश करें और वो हो जाता है। लेकिन तब होता है जब आपको ईश्वर पे अंधा विश्वास होता है। हम इंसानों पे तो ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं,
है ना? लेकिन क्या हम ईश्वर पे कर पाते हैं? बहुत कम लोग होते हैं जो अपने मतलब बहुत नाजुक से नाजुक स्थिति में, गलत से गलत परिस्थिति में भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ते हैं। अक्सर क्या होता है कि जरा सी परिस्थिति खराब होती है, हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? वो सबके साथ तो अच्छा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? ये आपकी लो वाइब्रेशन है। यहाँ पे ईश्वर आपको समझा रहा है कि आप कुछ गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आप इतने लोएस्ट पे हो कि आपको ईश्वर को कर्ज करना पड़ रहा है ना? वहां से निकलने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उसमें से मैक्सिमम सारे के सारे किसी भी स्थिति में ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं, चूजन वन है, और ईश्वर आपको जरूर आगे बढ़ाएंगे। इस चीज की आपको मतलब ये रीडिंग श्योरिटी दे रही है कि आप आगे जरूर बढ़ेंगे, आप कामयाब जरूर होंगे। लेकिन कुछ काम आपको भी करने हैं, कुछ एक्शंस आपको भी लेने हैं, वो है फियर को रिलीज करना। ओके, खासकर जो भी अननोन फियर है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अ, अभी प्रीवियसली कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से, जिस लॉस की वजह से या जिस रिस्क को लेने के बाद आपको घाटा हुआ, आप उस चीज से थोड़ा सा डर गए हैं, थोड़ा सहम गए हैं। तो यहाँ पे वो भी गाइडेंस मिल रही है कि आपको इतना नहीं सोचना है, आप आगे बढ़िए। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। द फूल के बिहाफ पे गाइड करें प्लीज एंजल्स की, और क्या है? प्लीज गाइड करें एंजल्स की द फूल के बिहाफ पे, और क्या है? प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हम्म, सोशल जस्टिस ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऐसा ऐसी एनर्जी मिल रही है कि जैसे आपके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है जहां पे लोगों ने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया होगा, और आपकी इंसल्ट बहुत की होगी, आपकी बेइज्जती बहुत ज्यादा हुई होगी। तो यहाँ पे जैसे लोगों के सामने आपको इंसल्ट मिली है, वैसे लोगों के सामने आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। ये रिस्पेक्ट काफी हाईली एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब हाईली रिस्पेक्टफुल पर्सन आप बनने जा रहे हो। और जिन्होंने जैसा किया है उसके हिसाब से उनको वैसा कर्मा मिलेगा, लेकिन आपकी डिमांड जस्टिस की है। आप चाहते हो कि जिस तरह लोगों के सामने आपका मान सम्मान छिना है, उसी तरह लोगों के सामने उतना ही बढ़ चढ़ के आपको मान सम्मान मिले। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक और एनर्जीज मुझे पिक हो रही है, जो मुझे डाउनलोड आ रहा है, वो ये है कि मतलब एक लाइन मुझे यहाँ पे पिक हो रही है थ्रू चैनलिंग, कि आपकी शख्सियत का कुछ लोग अंदाजा नहीं लगा पाए थे। आप कौन हैं, क्या हैं, आपकी पावर्स क्या है ना? तो कुछ ऐसा आपने किया है, कुछ फेर बदल जिसको कहते हैं ना, कि कुछ आपने प्लानिंग्स की हैं उनको हराने की, या वो आपसे कॉम्पीट कर रहे थे, है ना, आपको कम समझ रहे थे। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ आपने ऐसी स्ट्रेटेजी लगा करके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को थोड़ा बूस्ट दे करके और अपनी वाइब्रेशन को हाई करके अपने माइंड को सिक्योर करके आपने इन लोगों की छुट्टी की है, यानी आपने मैटर को ही पूरा बदल दिया है। ये कुछ और समझ रहे थे और आपने इनको, जैसे कहते हैं ना कि एक इनको आपने कुछ और दिखाया, लाइक जैसे झांसा देना, चकमा देना, है ना, कुछ इस तरह की एनर्जी। क्योंकि वो उस समय आपको सही लग रहा था कि भाई एक इंसान है, आपको परेशान किया जा रहा है, एक इंसान आपकी एनर्जी को चुराया जा रहा है, चुराया जा रहा है। तो आपने भी क्या किया, आपने भी इनके साथ बहुत बढ़िया खेल खेला। ओके, क्योंकि आपको स्पिरिचुअली गाइड किया जा रहा था कि अगर ये तुम्हारे साथ इतना बुरा कर रहे हैं तो थोड़ा तुम भी इनके साथ अपना क्योंकि आप चूजन वन है, आप अपनी पावर्स के थ्रू बिना एक उंगली उठाए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप अपने माइंड के थ्रू आपने इनको हराया है। तो मुझे यहाँ कुछ लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है कि यार इस बंदे ने तो पूरा मैटर ही बदल दिया, इसने तो पूरा जो जो भी सिचुएशन थी वो बदल दी है। क्योंकि आपने इनको कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई अपनी कि आप कुछ नहीं समझ रहे हो, आपको इनका कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपने इनको बहुत अच्छे से मजा चखा दिया, एकदम से, मतलब सरप्राइज दे दिया। तो ये एनर्जी मुझे ऐसे पिक हो रही है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग थे जो
पास्ट में या भी कुछ टाइम पहले जो नहीं समझ पाए थे कि आप कौन हो, आपकी शख्सियत क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है ना, तो उनको आपने अच्छे से समझा दिया कि भाई ठीक है, तुम नहीं समझ रहे हो तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि मैं कौन हूँ। चलिए आगे देखते हैं कि द फूल की एनर्जी के बिहाफ पे और क्या कार्ड्स हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। हम्म। टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अब आपको अपने साथ ईमानदार रहना है। दुनिया के साथ आप कैसे हैं ये अब जरूरी नहीं है। आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। आप अपने जिंदगी के नए पड़ाव पे कदम रख चुके हैं, है ना, कदम आपने रख दिया है। वो अभी चाहे आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन एक नई शुरुआत तो हो चुकी है, जहां पे आपको बोला जा रहा है कि पास्ट की जितनी भी गलतियां हैं, जितना भी आपने लोगों के लिए किया, ओवर गिविंग की, ओवर शेयरिंग की, ओवर केयरिंग की, वो सब छोड़ने की जरूरत है। अपनी बाउंड्री सेट करिए। अपना, जैसे कहते हैं ना, अपना सामान उठाइए, अपनी पॉजिटिव थैली उठाइए और अपने लिए जीना शुरू करिए, है ना। और वो जो दूसरों के लिए इतना सोचना था, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा करना था, अपने आप का बलिदान देना था, वो समय खत्म हो चुका है। अब कुछ नया करने का समय है। अब भी आप लोगों की केयर करेंगे, लेकिन अपना बलिदान करके नहीं करेंगे। अब भी आप लोगों के लिए जिएंगे, लेकिन खुद का जीना छोड़कर नहीं करेंगे। ओके, तो ये एनर्जी है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है द फूल के बिहाफ पे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स द फूल के बिहाफ पे। और क्या है? ओके, विक्ट्री। तो भाई विक्ट्री है यहाँ पे, विजय है यहाँ पे, सफलता है यहाँ पे, जीत है यहाँ पे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप सक्सेसफुल तो होने ही वाले हो। ये एनर्जी मुझे, मतलब 100% एनर्जी मुझे ये मिल चुकी थी कि आप किसी चीज में सफल होने वाले हैं, है ना। करियर है, रिलेशनशिप है, कोई ऐसी चीज है जहां पे आपको सफलता, दुश्मनों से आप विजय प्राप्त कर रहे हो। ओके, दुश्मनों पे आप जीत हासिल कर रहे हो, दुश्मन हार रहे हैं, साफ पता चल रहा है कि दुश्मन हार रहे हैं, आपको भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे विक्ट्री है, नई शुरुआत है, दुश्मन बहुत पीछे छूट जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है द फूल के बिहाफ पे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, ट्रू हार्मनी एंड इनर पीस। हम्म, रिलेशनशिप की बात मैंने की थी, तो वही चीज निकल करके आ रही है। फैमिली में भी हार्मनी आएगी। और देखो, जिन लोगों से रिलेशन बिल्कुल ही खराब है, जो लोग नार्सिसिस्ट हैं, टॉक्सिक हैं, वेम्पायर एनर्जी कैरी कर रहे हैं आपके लिए, भाई उनको तो कहीं ना कहीं ईश्वर ही देखेंगे। आपको उन्हें छोड़ना है, माफ करना है। और जो भी लोग आपके लिए अच्छे थे, लेकिन आपके अंदर कुछ गलत फहमी आ गई थी, या इन लोगों के अंदर कुछ गलत फहमी आ गई थी, होता है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से दो लोगों में मनमुटाव आ जाता है, दो लोग अलग हो जाते हैं, मतलब गलत फैसला ले लेते हैं। सही होकर के भी उनको गलत दिखाई देता है, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है। तो मुझे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस और मतलब लोगों का इंट्रूसिव होना जबरदस्ती आप दोनों के रिलेशनशिप में, इवन मैं यहाँ सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रही हूँ, हस्बैंड और वाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच की भी जो रिलेशनशिप है उसमें जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसकी भी मैं बात कर रही हूँ। भाई बहन के बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। ओके, मतलब जहां पे दो लोग आपस में सच्चा रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे हैं, सच नहीं आ पा रहा है बीच में, वो हर रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ जहां पे तीसरा बंदा बैठा हुआ है, आप दोनों को अलग करने में, आप दोनों को गलत दिखाने में, आपको झूठा साबित करने में। मुझे ऐसे लोगों की यहाँ पे एंडिंग दिखाई दे रही है जो हार मान रहे हैं आपसे। क्योंकि देखो, आपने बहुत ऊर्जा लगाई है, आप हार नहीं माने हैं। ठीक है, आपको पता था कि भाई मैं तो जीत के रहूंगा, मैं तो जीत के रहूंगी, और वो समय आ गया है ना, वो समय आ गया है कि वो एंडिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है। लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहने की कोशिश करिएगा। प्रीवियस की गलतियां रीसरफेस हो सकती हैं, प्रीवियस पैटर्न्स रीसरफेस हो सकते हैं, काफी कुछ रीसरफेस हो सकता है, इल्यूजन्स आ सकते हैं, उसमें फंसने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, यूजिंग क्रिएटिविटी फॉर सक्सेस। मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे कोई ना कोई है जो पैशन या टैलेंट के थ्रू अपने करियर को ग्रोथ देने वाला है। सो ये कंफर्मेशन है कि क्रिएटिविटी को यूज करके जो भी आपको आता है, जिस चीज में भी आप बहुत ज्यादा कैपेबल हैं, आप उसका यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आप अपने करियर को, अपनी जॉब को, कुछ भी जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसका इस्तेमाल करके आप अपने जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं फॉर सक्सेस। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज गाइड करें एंजल्स कि मेरी सोल फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओ ओ हम्म टाइम टू गो। अब मैं ये देख रही हूँ इस रीडिंग में इतना क्लियरली कंफर्मेशन आ रहा है। यहाँ भी द फूल है, जैसे आप ना अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं और आपके पास सारा सामान है नई शुरुआत करने के लिए, है ना। आप बहुत मस्ती से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत मस्ती से आप जिंदगी को जीने के लिए चल दिए हैं। और यहाँ पे भी वही कंफर्मेशन कि अब जिंदगी जीने का समय है, जिंदगी को अ, अलग नजरिए से देखने का समय है। अभी जो दुख थे उसकी वजह से आपने जिंदगी को भी बहुत निगेटिव तरीके से देखा, ईश्वर पे भी शक किया, है ना। वो एक अलग बात है कि आपका जो विश्वास है वो हमेशा अटूट रहा, जिंदगी पे भी आपने भरोसा करना नहीं छोड़ा। लेकिन अब बात है सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम की, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की, सिर्फ और सिर्फ सफलता की। नई शुरुआत है, नए लोग हैं, नया प्यार है, नई एनर्जी है ना। इस चीज को वेलकम करना है, इस चीज का स्वागत करना है। पुरानी एनर्जीज को बिल्कुल भूल जाना है। डिस्ट्रैक्शन आएगा, गिल्ट के थ्रू आएगा, फियर के थ्रू आएगा, शेम के थ्रू आएगा, है ना। चीजें खींचेंगी पीछे की तरफ, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। हम्म ओके, यिन की एनर्जी है। लास्ट रीडिंग में मस्कुलाइन की एनर्जी मुझे वीक मिली थी। अब यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने यिन पे भी काम कर रहे हो, अपनी फेमिनाइन एनर्जीज पे भी काम कर रहे हो। और मुझे आपके फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग होने के बाद की जो एनर्जी मिल रही है वो है आपका इजी मैनिफेस्टेशन, एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन। क्योंकि फेमिनाइन एक ऐसी एनर्जी है जो इजीली किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करती है विदाउट एनी एफर्ट्स। मस्कुलाइन एफर्ट्स डालते हैं, एक्शंस लेते हैं, बट जो यिन है, जो फेमिनाइन है, वो ज्यादा एफर्ट्स नहीं करती है। ओके, फेमिनाइन एनर्जी को ईश्वर पे इतना ट्रस्ट होता है कि अगर वो अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को स्ट्रांग कर ले, ओके, और वो अपनी सोच को मजबूत कर ले, तो वो जिंदगी की कोई भी जंग हार नहीं सकती और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वो पा नहीं सकती। उसके कोई भी शौक है, उसके कोई भी ख्वाहिश है, आपकी कोई भी डिजायर है, आप पूरी कर सकते हैं। अब फेमिनाइन का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ फीमेल्स की बात कर रही हूँ। आपके अंदर, ओके, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल है, उसके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उस फेमिनाइन एनर्जी के अंदर वो हाई पावर होती है जिसके द्वारा आप इजीली कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है तो जो भी आप सोचेंगे, आप जैसे ही आदेश देंगे, मतलब आपकी फेमिनाइन एनर्जी जैसे ही मस्कुलाइन को एक मतलब इंडिकेट करती है कि भाई ये चीज मैंने सोच लिया, करनी अब तुमको है, तो आप तुरंत एक्शन ले लेते हैं उस चीज के लिए। आपकी मस्कुलाइन एनर्जी भी उस चीज के लिए फिर एक्टिव हो जाती है। सो यहाँ पे मुझे वही चीज दिखाई दे रही है कि आप दोनों पोलैरिटी को, यिन और यांग दोनों को स्ट्रांग करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको कोई भी शेक नहीं कर सकता, कोई भी हिला नहीं सकता। आपकी जो भी जीवन है, आपका जो भी जीवन आप जीना चाहते हो, उसको
उसको बनाने के लिए, उसको जीने के लिए। आपको कोई भी अब कंट्रोल नहीं कर सकता। मैनिपुलेटिव पर्सन्स की एनर्जीज मुझे पिक हो रही है, इसलिए मैं आपको ये बात कह रही हूँ। कोई डिस्टर्ब करना चाहता है, कोई इंट्रूसिव बनना चाहता है, कोई छोटी छोटी हरकत करके इरिटेट करना चाहता है, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। ये है आपकी गाइडेंस। और ये लास्ट कार्ड है, नॉट फॉर यू। आपको बोला जा रहा है कि कोई है ऐसी चीज जो आपके लिए नहीं बनी हुई है, आपको उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। उस चीज के लिए आप काफी काफी ज्यादा डाउटफुल हैं कि ये चीज सही है कि नहीं है, बट ये आपको गाइड किया जा रहा है, नॉट फॉर यू। और खासकर ये चीज मुझे मुझे टॉक्सिक पर्सन के लिए दिखाई दे रही है, मैनिपुलेटिव पर्सन के लिए दिखाई दे रही है, जहां पे आपकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है, ड्रेन होती है। ओके, आप काफी ज्यादा एग्जॉस्ट फील करते हैं जब भी आप इनसे कोई डिस्कशन करते हैं, जब भी आप इनके सामने बैठते हैं, इनसे कोई बात करते हैं, इनको कोई एनर्जी देते हैं, तो आप टोटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो वहां से अलग हटने की जरूरत है। ये है आपकी गाइडेंस। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।